इस वीडियो में जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 यानी कि जुजुत्सु काइसेन शिबुया इंसिडेंट आर्क को लेकर काफी ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यूजी इटादोरी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होंगी और जिनको सुनकर तुम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाओगे। जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 से चलता आ रहा मेन प्रोटैगनिस्ट पूरी स्टोरी का यानी कि इटादोरी यूजी, इसके बारे में एक बात ऐसी है जिसको लेके कई सारे लोग बहस करते हैं एंड कई सारे लोगों को तो ये चीज पता है भी नहीं। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, काफी ज्यादा होंगे, तो आगे अपनी मर्जी से ही बढ़ना, बाद में ये मत कहना कि तूने स्पॉयलर्स दे दिए। तो वाले यूजी इटादोरी को लेकर जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा भयंकर बात है, वो ये है कि यूजी इटादोरी एक इंसान ही नहीं है। सीजन 1 से लेकर यूजी इटादोरी के बारे में जो हम लोगों को एक स्पेशल पावर बताई जा रही है वो ये है कि यूजी इटादोरी के पास काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। वो काफी बड़ी बैटल्स फिजिकल स्ट्रेंथ के बल पर ही जीत लेता है, वो भी कई सारी कर्स्ड स्पिरिट्स के अगेंस्ट। और जुजुत्सु सॉर्सरर और काफी सारे लोग जुजुत्सु वर्ल्ड के अंदर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैरान है कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कैसे फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। लेकिन जुजुत्सु वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं, बहुत ही ज्यादा कम, जिनको ये बात पता है कि यूजी इटादोरी एक कर्स्ड बॉम्ब है, वो एक इंसान नहीं है। I mean, वो एक आधा इंसान है और आधा कर्स है। अब ये क्या चीज है, क्या बात है, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इस चीज को जानने के लिए तुम लोग को पहले कर्स्ड बॉम्ब समझना होगा। अगर तुम लोगों को जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 याद है तो उसमें लास्ट वाली जो फाइट हुई थी जिसमें हम लोगों को मेगुमी, नोबारा और यूजी दो कर्स्ड स्पिरिट से लड़ाई करते हुए दिखाए गए थे, वो जो दो कर्स्ड स्पिरिट थी वो थी डेथ पेंटिंग्स यानी कि कर्स्ड बॉम्ब्स। अब कर्स्ड बॉम्ब ये चीज होती क्या है? कर्स्ड बॉम्ब एक तरह के ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनको बनाया जाता है, वो आधे इंसान होते हैं और आधे कर्स होते हैं, और ये आधे इंसान होने की वजह से जुजुत्सु भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड इसी चीज का ये लोग काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं। सीजन 1 अगर तुम लोगों ने देख रखा है तो लास्ट में इनकी पावर्स का अंदाजा तुम लोगों को हो ही चुका होगा। मेगुमी को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था उसमें से एक स्पिरिट ने, तो काफी भयंकर लेवल पर होते हैं। और अगर मैं तुम लोग को ऑनेस्टली एक चीज बताऊं तो वो दो तो कुछ भी नहीं थे। अगर तुम उनके बड़े भाई से मिलोगे ना, चोसो नाम का उनका बड़ा भाई है जो कि सीजन 1 के लास्ट में हम लोगों को दिखा भी दिया गया था, वो काफी ज्यादा भयंकर है। जुजुत्सु काइसेन जो सीजन 2 आने वाला है यानी कि शिबुया इंसिडेंट आर्क, इसके अंदर चोसो ने यूजी इटादोरी को ऑलमोस्ट मार दिया था एंड उसी मोमेंट पर हम लोगों को ये चीज पता चली थी कि यूजी इटादोरी एक इंसान नहीं है बल्कि एक कर्स्ड बॉम्ब है। अब ये चीज हम लोगों को पता कैसे चली? तो मेरे ख्याल से जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 105 में जब चोसो और यूजी इटादोरी की लड़ाई हो रही होती है और चोसो यूजी को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, देन सडनली चोसो को एक ऐसी मेमोरी आती है जो उसकी लाइफ में कभी हुई ही नहीं थी। एक ऐसा सीन उसके दिमाग में क्रिएट होने लग जाता है, हो चुका होता है, जो कि उसके साथ कभी हुआ ही नहीं था। जो याद उस वक्त चोसो को आई थी, उस याद में चोसो अपने भाइयों के साथ बैठकर एक डिनर कर रहा था, डिनर या लंच जो भी था वो खाना खा रहा था, और चोसो के उन्हीं भाइयों में से एक यूजी इटादोरी भी था। और इस चीज को देखकर चोसो खुद काफी ज्यादा हैरान रह गया कि ये तो मेरा ओपोनेंट है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे साथ में बैठ के खाना कैसे खा रहा है। जुजुत्सु काइसेन मांगा के चैप्टर नंबर 105 में हम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें बताई गई थी यूजी इटादोरी के कर्स्ड बॉम्ब के बारे में, लेकिन इसके आगे अगर तुम लोग मांगा पढ़ते जाओगे तो तुम लोग को और भी काफी सारी चीजें पता चलती जाएंगी। जैसे कि मांगा के किसी चैप्टर में सुकुना यूजी इटादोरी से कोई एक स्टेटमेंट कहता है जो कि भाई डायरेक्टली कनेक्टेड थी उसके कर्स्ड बॉम्ब होने से। अगर उस पर तुम लोग ध्यान देकर सुनोगे वो बात, तो वो डायरेक्ट रेफरेंस था यूजी के कर्स्ड बॉम्ब होने का। इसके बाद जो मांगा के अंदर हम लोगों को सबसे बड़ा प्रूफ मिला, वो प्रूफ हम लोगों को चैप्टर 136 में मिला था। जेजेके की मांगा में चैप्टर नंबर 134 से लेकर 136 तक ये चीज पूरी तरह से चोसो क्लियर कर लेता है कि हाँ, यूजी इटादोरी मेरा ही छोटा भाई है। लेकिन जुजुत्सु काइसेन मांगा के अंदर इस चीज का कोई भी पक्का प्रूफ नहीं है कि वो एक कर्स्ड बॉम्ब ही है। इस चीज का कोई भी पक्का प्रूफ नहीं है। हाँ, इस चीज का भी पक्का प्रूफ नहीं है कि वो एक इंसान ही है, लेकिन हम लोग इस चीज को मानकर चलते हैं कि वो एक कर्स्ड बॉम्ब है। वो इसलिए क्योंकि जुजुत्सु काइसेन मांगा के चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 143 के अंदर, अगर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा तो तुम लोग को पता होगा कि हम लोगों को उसमें यूजी इटादोरी के मॉम एंड डैड को दिखाया गया था। चैप्टर नंबर 143 के यूजी के ग्रैंडफादर अपने बेटे से यानी कि यूजी के डैड से कहते हैं कि उस लड़की का साथ छोड़ दे, वो लड़की तेरे को बर्बाद कर देगी, और यूजी का बाप बोलता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। चैप्टर नंबर 143 के अंदर यूजी के दादाजी जिस लड़की का मेंशन कर रहे थे वो यूजी की मॉम थी। अब वो यूजी के डैड की फर्स्ट पत्नी थी या सेकंड पत्नी थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो यूजी के ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। एंड इसी के बाद अगले ही सीन में हम लोगों को यूजी की मॉम का एक अपीयरेंस दिखाया जाता है मांगा के अंदर, और वो औरत देखने में थोड़ी सी वियर्ड लगती है। एंड इसी वियर्डनेस के साथ साथ उसके माथे पर हम लोग वो स्कार भी देख सकते हैं, एक अजीब सा, जो कि हम लोगों को गेटो के माथे पर दिखाया जाता है। यानी कि यूजी इटादोरी की जो मॉम थी वो भी एक केंजाकू की ही सर्वेंट थी। यूजी इटादोरी को जिसने जन्म दिया, जिसने बर्थ दिया, वो था केंजाकू। और अगर तुम लोग को नहीं पता तो चोसो यानी कि कर्स्ड बॉम्ब जितने भी हैं जुजुत्सु काइसेन के अंदर, उनको भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितना भी जन्म दिया है वो केंजाकू नहीं दिया है। तो भाई जुजुत्सु काइसेन के अंदर यूजी इटादोरी एक कर्स्ड बॉम्ब है या फिर एक इंसान,
खुलकर कहीं भी नहीं बताया गया, लेकिन इस चीज के काफी ज्यादा प्रूफ दिए गए हैं कि भाई वो एक कर्स्ड बॉम्ब है। एंड शिबुया इंसिडेंट के बाद आगे चलकर यूजी खुद इस बात को भी मान लेता है कि हाँ मैं चोसो का भाई हूँ। एंड यहाँ तक कि गेटो की बॉडी में जो केंजाकू है वो भी शिबुया आर्क के अंदर कई बार ये चीज मेंशन करता है कि भाई तुम दोनों भाई हो, तुझे जन्म देने वाला मैं हूँ। और इसीलिए अगर तुम लोग को इंटरनेट पे कहीं भी मीम मिलती है गेटो और यूजी इटाडोरी के मॉम और सन वाले रिलेशन पे, तो अब समझ जाना कि उनका क्या मतलब होता है। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुम सब लोगों की अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग अगर मुझे मौका मिला तो मैं यूजी इटाडोरी की पावर्स के ऊपर बात करूंगा। वेल अगर तुम लोग यूजी के पावर्स के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो, तुम जानना चाहते हो, तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा और जल्दी ही बना दूंगा। बाकी तब तक के लिए तुम, अब स्पॉइलर तो मिल ही चुके हैं, मांगा पढ़ लो फिर।